नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे, एक ऐसी कहानी जो हार के बाद मिली जीत की है। ये कहानी है दूसरी सांस लेने की, और मुझे लगता है कहीं न कहीं हम सब इस कहानी से खुद को जोड़ पाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बस सब खत्म हो गया, अंदर से एकदम टूट जाने वाली फीलिंग? इस एहसास को जरा पकड़ के रखिएगा, क्योंकि अब हम आरव की दुनिया में चलने वाले हैं। का पहला पड़ाव सपनों का टूटना। ये वो मोड़ है जब हमारे बड़े बड़े सपने असलियत की जमीन पर आके चकनाचूर हो जाते हैं। मिलिए आरव से। 24 साल का एक नौजवान, आंखों में बड़े बड़े सपने, पर हालात वो थोड़े तंग थे। उसने एक छोटी सी कोचिंग क्लास शुरू तो की, लेकिन जानते हैं हकीकत क्या थी? सिर्फ 3 स्टूडेंट्स, बस 3। तो वो जो सपना था और जो असलियत थी, उसके बीच की खाई वो हर दिन और भी गहरी होती जा रही थी। फिर वो दिन आ ही गया जब लगा कि बस अब और नहीं, सब खत्म। उसका काम, उसकी सारी मेहनत, सब कुछ बंद होने वाला था। और ये सिर्फ एक बिजनेस का फेल होना नहीं था, ये तो एक सपने का दम तोड़ना था आंखों के सामने। और ऐसे में बाहर की दुनिया की आवाजें वो तो और भी ज्यादा चुभती हैं, है ना? उसके ही एक बचपन के दोस्त ने एक दिन कह दिया, यार तू अब भी यही कर रहा है, छोड़ दे ये सब, सपने सबके पूरे नहीं होते। सोचिए, ये शब्द किसी तीर की तरह लगे होंगे। सबके ऊपर वो एक सवाल जो शायद हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी गूंजता है, लोग क्या कहेंगे? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक ऐसा भारी बोझ है जो आरव को लगातार नीचे और नीचे खींच रहा। जब कोचिंग बंद हो ही गई तो बाहर की आवाजें तो शांत हो गईं, लेकिन अब आरव के अंदर एक शोर शुरू हो गया था। वो आईने में खुद को देखता और बस एक ही सवाल पूछता, क्या मैं सच में किसी लायक नहीं हूं? ये सेल्फ डाउट का वो सबसे अंधेरा, सबसे कि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक सुबह आरव अपने कमरे में है, पूरी तरह से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बस रो रहा है। उसे लग रहा है कि वो सच में हार गया है। और तभी उसकी माँ चुपचाप कमरे में आती है। कुछ नहीं कहती, बस उसके सिर पर हाथ रखती हैं और बहुत धीरे से कहती हैं, बेटा, हारने वाला वो नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला तो वो होता है जो उठकर दोबारा कोशिश करना छोड़ देता है। बस ये एक लाइन एक चिंगारी की तरह थी, जिसने आरव की बुझती हुई हिम्मत की आग को फिर से हवा दे दी। और बस यहीं से शुरू हुई एक नई शुरुआत, एकदम जीरो से। इस बार रास्ता नया था, लेकिन जुनून वही पुराना था। आरव ने इस बार ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, और गेस कीजिए उसकी पहली लाइव क्लास में कितने लोग थे? सिर्फ 1। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक स्टूडेंट। इस बार कुछ अलग था। आरव ने हार नहीं मानी। वो हर रोज बिना चूके 2 घंटे लाइव पढ़ाता था, चाहे उसे देखने वाला कोई हो या ना हो। वो अब रिजल्ट के लिए काम नहीं कर रहा था, वो प्रोसेस को जी रहा था। वो बस कोशिश करना नहीं छोड़ रहा था। उस मेहनत का नतीजा, वो सफर जो 3 स्टूडेंट्स से शुरू होकर 1 पर आ गया था, सिर्फ 6 महीनों में 3000 स्टूडेंट्स तक जा पहुंचा। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आरव के उस विश्वास की कहानी है जो उसने मोमेंट तो तब आया जब उसका वही दोस्त, हाँ वही जिसने कहा था सपने सबके पूरे नहीं होते, उसने आरव को फोन किया और कहा, भाई तुझे देखकर एक बात समझ आ गई, फेलियर एंड नहीं होता। ये शब्द सच कहूं तो किसी भी अवार्ड से कहीं के असली जीत का मतलब क्या होता है? क्या वो सिर्फ ये नंबर्स और अवार्ड्स हैं? वेल, कहानी का आखिरी हिस्सा हमें शायद इसका जवाब। बड़े से ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आरव को यंग इंस्पायरिंग टीचर अवार्ड दिया जा रहा था। ये उसकी मेहनत का, उसकी लगन का, आंखों में आंसू थे। तो उसने बस एक बात कही, मैं जीता नहीं, मैं बस हार मानने से इनकार करता रहा। और शायद असली जीत यही है, जीतना नहीं बल्कि हार मानने से इनकार कर देना। कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी तो गिराएगी, कई बार गिराएगी। सवाल बस इतना है कि क्या हम में दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत है? बाद मिलने वाली सक्सेस,
ये सिर्फ आरफ की कहानी नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान के लिए एक मौका है जो दूसरी सांस लेने की हिम्मत रखता है। तो सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या है, सवाल ये है कि अगली कहानी किसकी होगी।